नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। तो ये सभी जो लेटर है, ये सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज जो हैं डिपार्टमेंट जो WCD है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ सोशल वेलफेयर है, जहाँ हेल्थ है, जो कि PMMBY को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो उसके रिलेटेड है। तो इसमें जो मेन बात है वो है, सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMMBY इनरोलमेंट ड्राइव फ्रॉम 15th to 31st July 2025 टू टिल 15th अगस्त 2025। कहने का मतलब ये है कि पहले जो स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की गई थी वो कब स्टार्ट की गई थी? 15 जुलाई को स्टार्ट की गई थी और वो कंप्लीट होनी थी 31 जुलाई को। तो टारगेट्स जो सेट किए गए थे हर एक प्रोजेक्ट्स को, जो ICDS प्रोजेक्ट है, जहाँ पोषण प्रोजेक्ट है, टारगेट दिए गए थे, उनको हमने अचीव करना था। तो अब वो जो स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव है PMMBY को, उसको एक्सटेंड किया गया है। कब तक एक्सटेंड किया गया है? जो 15 अगस्त 2025 तक एक्सटेंड किया गया है। तो जहाँ पे यही है, मैडम ऑब्लिक सर, आई एम डायरेक्टेड टू refer to the ministry letter of even number dated 10/7/2025 and informed that the ministry had reviewed the progress of ongoing PMMBY enrollment drive being conducted from 15th July to 30th July 2025। तो ये बताया जा रहा है कि जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, मंत्रालय ने इसको रिव्यू किया है कि क्या प्रोग्रेस रही है, क्या अचीव किया है। तो जहाँ पे लिखा है, while a few states UTs have demonstrated satisfactory performance, it has been observed that overall enrollment figures at the national level remain below the desired outcome ऑफ 10 लाख बेनिफिशरीज। तो जो डिजाइड आउटकम क्या थी, जो पिछला लेटर भी हमने पढ़ा था, उसमें था कि हमने जो बेनिफिशरीज हैं वो 10 लाख तक लाने हैं PMMBY के अंडर। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर है, जो कि अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुआ है, जहां से आगे 10 लाख लाने हैं, वो डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो अचीव नहीं हुआ है। तो इन व्यू ऑफ द अबव, मिनिस्ट्री हैज एक्सटेंडेड द इनरोलमेंट ड्राइव बाई 15 डेज। अब मिनिस्ट्री ने क्या किया है? मिनिस्ट्री ने जो इनरोलमेंट ड्राइव है 15 दिन, उसको एक्सटेंड किया गया है। तो जो एक्सटेंड है कब? 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जो इनरोलमेंट ड्राइव है जो दोबारा से चलेगा। टू प्रोवाइड द स्टेट UTs एडिशनल टाइम टू इंटेंसिफाई देयर एफर्ट। उनको स्टेट्स और UTs में जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, CDPOs हैं, उनको एडिशनल टाइम 15 दिन का दिया गया कि अब आप पहले अगर अचीवमेंट नहीं हुआ था उसको आप 15 दिन में आप अचीव कर दें। तो जहाँ पे है, ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑल स्टेट UTs आर रिक्वायर्ड टू प्लेस जनरल एम्फेसिस ऑन द अवेयरनेस जनरेशन। तो जहाँ पे ये दिया गया है कि आपने अवेयरनेस जनरेशन भी करनी है, आउटरीच एक्टिविटीज़ करनी है, स्पेशली जो अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है, उनको आउटरीच करना है। तो इंश्योर करना है कि वाइडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जितनी भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, आप जानते ही हैं कि एलिजिबल बेनिफिशरीज कौन सी हैं। फर्स्ट इशू है, पहला बेटा है या बेटी है वो एलिजिबल है जैसे ही प्रेगनेंसी होती है। तो उसके बाद जो सेकेंड गर्ल चाइल्ड है, अगर दूसरे इशू में जो बच्ची है, तो ये 2 ही केसेस में जो PMMBY के फॉर्म लेते हैं, उनका जो आयुष्मान कार्ड वगैरह है, ई श्रम कार्ड वगैरह होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, उन पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेन यही बताया गया है कि जो 15 दिन का जो है पीरियड है उसको एक्सटेंड किया गया है। स्टेट UTs आर आल्सो इनकरेज टू कंटिन्यू विद PMMBY इनरोलमेंट कैंप्स। तो कैंप्स लगाएं। FRS ड्राइव इन कोलेबोरेशन विद पोषण terms आधार अपडेशन कैंप्स एंड आधार सीडिंग ड्राइव विद एक्टिव सपोर्ट ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये बताया गया है कि क्या क्या करें। जो FRS ड्राइव है ये भी साथ साथ में चलनी चाहिए, क्योंकि जो FRS है जो सभी का कंप्लीट नहीं हुआ है। और आपको पता ही है कि जहाँ पे PMMBY के केस में भी अगर हमने बेनिफिशियरी को रजिस्टर करना है तो सबसे पहले उसका FRS करवाना है। तो ये जो मेन चीज़ें थी आपको बता दी गई हैं। तो मीनवाइल आंगनवाड़ी वर्कर्स पूछ रही थी, पिछले जो हमने वीडियो अपलोड किया था, कि जो हॉनरेरियम वगैरह है उसके बारे में आप नहीं बोलते हैं। जी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं जम्मू कश्मीर UT की बात कर रहा हूँ। तो आपको बताते चलें कि आपका हॉनरेरियम जल्द आने की संभावना है। तो जैसे ही ऐसा कोई लेटर हमारे पास आता है मैं आपको कम्युनिकेट कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।